मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 5th इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे प्रतिदिन, मतलब जितना भी हम लोग काम करते हैं, खाते पीते हैं और फैक्ट्रियों में जो भी सामान बनाए जाते हैं खाने वाले, उसमें ये सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद मतलब जो भी, जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं, डोसा इडली बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध से दही बन जाता है। इस तरह से ये जो कैसे बनता है, मतलब ये दूध जो है दही में कैसे कन्वर्ट होता है, डोसा इडली कैसे बन जाती हैं, इन सबको हमें देखना कि सूक्ष्म जीव ये कैसे काम करते हैं। तो पहली हेडिंग है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इंग्लिश में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। दही कैसे बनता है, तो देखिए दूध से दही का निर्माण होता है, ये तो सभी को पता है कि दूध से दही बनता है, लेकिन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैब बैक्टीरिया, लैब का पूरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्या करते हैं दूध में वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये क्या करते हैं दूध में लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने के बाद दूध में लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। अब दूध जो है वो दही में बदल जाता है और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को जमा देता है। देखो जमाने को कहते हैं स्कंदित होना। कोई भी चीज़ जमेगी उसे बुक की लैंग्वेज में कहते हैं स्कंदन होना। अब दूध में देखिए ये जो दूध से दही बन गया, तो दही कहते हैं कि पेट के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जब दही बन जाता है तो दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ये फिर से देख लेते हैं। दूध से दही का निर्माण होता है। कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और दूध में लैक्टिक एसिड को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे दूध दही में बदल जाता है। और दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होती है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। और दूध में जो शुगर होती है उसे कहते हैं लैक्टोज शुगर। दूध की प्रोटीन को कहते हैं केसीन प्रोटीन। ये केसीन प्रोटीन जो है जम जाती है और दूध दही में बदल जाता है। साथ में दही में विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं डोसा व इडली कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट हेडिंग थी कि दही का निर्माण कैसे किया जाता है, कि डोसा इडली कैसे बनाई जाती है। डोसा व इडली कैसे बनती है, दाल चावल का ढीला ढाला घोल बनाया जाता है, जिसका उपयोग डोसा इडली बनाने में करते हैं। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन करके बनाया जाता है। देखिए किण्वन क्या होता है, जैसे कि आप लोग के घरों में कभी देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी लोग जो होती हैं वो जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस को बोतल में भर के रख देती हैं सालों तक। अब सालों तक रखने से क्या होता है, अब वो जो गन्ने का रस था वो सड़ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। तो गन्ने का रस किस में बदल जाता है, सिरके में बदल जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं किण्वन। ये किण्वन का मतलब होता है सड़ा गला की कोई भी दूसरी चीज़ को तैयार करना। तो इसका क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, इस डोसा इडली के घोल को किण्वन कर देते हैं, जिससे आटे की जो फूली हुई शक्ल होती है, अब जो आटा फूल गया है, अब देखिए फूल जाएगा तो इसमें छेद छेद हो जाते हैं। क्यों छेद होंगे, क्योंकि जब ये फूलेगा तो इसमें क्या बनती है, CO2 गैस बन जाती है। अब जब यही CO2 गैस बाहर निकलती है तो डोसा इडली जो है उनमें छेद छेद उत्पन्न हो जाते हैं और फूल जाता है। ब्रेड कैसे बनाया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए एक ईस्ट का उपयोग करते हैं। इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। देखिए ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक प्रकार का कवक ही होता है। ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते हैं, जो कि गूथे हुए आटे का किण्वन कर देता है। किण्वन करके क्या करेगा, उसमें CO2 गैस उत्पन्न करता है, जिससे ब्रेड की फूली हुई शक्ल हो जाती है। ब्रेड कैसा हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस उत्पन्न होगी। जब यही CO2 गैस बाहर निकलती है तो ब्रेड फूल जाता है। पेय पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन करा करके तैयार किया जाता है। साउथ इंडियन का, दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ होता है जिसे टोडी कहते हैं। इसे ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और किण्वन करा करके तैयार कर लेते हैं। पेय पदार्थ मतलब पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, इसे कहते हैं टोडी। कहाँ का है ये, दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ होता है। ताड़ एक पौधा होता है, पेड़ होता है, इससे इसको प्राप्त किया जाता है। किण्वन को इंग्लिश कहते हैं फर्मेंटेशन, की वृक्ष से इसे प्राप्त किया जाता है। जीवों द्वारा मछली, सोयाबीन, बांस का किण्वन करके भोजन तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब से क्या किया जाता है, मछली, सोयाबीन, बांस, इन सब का किण्वन करा करके भोजन तैयार किया जाता है।
पनीर को सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है। अलग अलग किस्म के पनीर जो होते हैं, अलग अलग प्रजाति के जो पनीर हैं वो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। जैसे स्विस चीज़ में छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमनाई के कारण दिखाई देते हैं। इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है, इसकी वजह से इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। रफोर्ड चीज़ जो है कवक की वृद्धि से बनती है। देखिए पनीर को कैसे बनाया जाता है, इसको भी सूक्ष्म जीव तैयार करते हैं। मतलब इसमें भी जब भी पनीर बनाएंगे तो सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। यही सूक्ष्म जीव पनीर को बनाते हैं। और ये देखिए स्विस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। स्विस चीज़ को कैसे तैयार करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमनाई के कारण इस स्विस चीज़ में छोटे छोटे छेद उत्पन्न हो जाते हैं। और रॉकीफोर्ड चीज़ जो है कवक की वृद्धि से बनती है। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पर सूक्ष्म जीव कैसे भूमिका निभाते हैं। हम लोगों ने जो देखा था घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, वो तो छोटे लेवल पर था। अभी हम लोग बड़े लेवल पर देखेंगे। देखिए व्यवसाय जो हैं इनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम किण्वक कहते हैं, इंग्लिश में फर्मेंटर कहते हैं। व्यावसायिक उद्योग में, मतलब व्यवसाय या उद्योग में सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम किण्वक या फर्मेंटर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या बनाया जाता है कंपनियों में, जैसे किण्वित पेय पदार्थ, फर्मेंटेड बेवरेजेस। किण्वित पेय मतलब जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, रम, वोडका, ये सारे अल्कोहल बनाए जाते हैं। देखिए ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट का उपयोग किया गया था उसका भी नाम था सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इसी तरीके से पेय पदार्थ बनाने के लिए भी इसी ईस्ट का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, वाइन, बियर ये सब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ईस्ट ब्रेड तथा धान फलों के रस में एथेनॉल को उत्पन्न करती है, जिससे अल्कोहल पेय की प्राप्ति हो जाती है। देखिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग ब्रेड में और अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। ये क्या करती है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करके धान हो गई, फलों के रस हो गए, इनमें ये क्या करती है, किण्वन करके एथेनॉल को उत्पन्न करती है, जिससे अल्कोहल पेय पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। वो एक ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, देखिए एंटी का मतलब होता है खिलाफ और बायो का मतलब होता है जीवन। तो एक ऐसी चीज़ जो किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। एंटीबायोटिक होती है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है और उसे मार भी सकती है। पेनिसिलिन जो होता है सबसे पहला एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था और कौन सा था। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। इसे किसने तैयार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। पेनिसिलिन एक रसायन होता है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। और पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक को भी तैयार किया गया था। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने डायरेक्ट पेनिसिलिन की खोज नहीं की थी। ये एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस, उस पर ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये काम करके चले गए तो इन्होंने प्लेट को छोड़ दिया था, ऐसे खुले में रख दिया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ईस्ट या ऐसे कवक देखे गए जो कि स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि को रोक रहे थे। तब इन्होंने एक नए एंटीबायोटिक की खोज की और इन्होंने इसे पेनिसिलिन नाम दिया। इस पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पेनिसिलिन नाम दिया गया। बाद में अर्नेस्ट चैन तथा फ्लोरे, ये दोनों वैज्ञानिक हैं। बाद में अर्नेस्ट चैन तथा फ्लोरे नाम के वैज्ञानिक ने इस एंटीबायोटिक की शक्तिशाली तथा प्रभावशाली के रूप में इसकी पुष्टि की। पेनिसिलिन का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के इलाज में किया गया था। देखिए पेनिसिलिन का उपयोग कब किया गया था, सेकेंड वॉर जब चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सैनिकों को उपचार में किया गया था। 1945 में फ्लेमिंग, चैन, देखिए 3 वैज्ञानिक हैं। 1945 में फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे नाम के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके बाद बहुत से सूक्ष्म जीवों के द्वारा नई नई तरीके की एंटीबायोटिक को तैयार किया गया। इन एंटीबायोटिक के द्वारा
बहुत से रोग को भी सही किया गया, जैसे प्लेग, खांसी, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग के उपचार में एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया। और आज भी हम लोग इस ज़माने में भी एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। आज हम बिना एंटीबायोटिक के संसार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन ही लेते हैं। हम लोग देखेंगे रसायन, एंजाइम व जैव अणु कैसे तैयार किए जाते हैं। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स। देखिए कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल हो गया, अल्कोहल, एंजाइम आदि। इनको औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय उत्पाद। देखिए इधर मैंने जितना भी लिखा है ये आप लोग को याद करना है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल को किससे तैयार किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा कवक होता है। तो चलिए देखते हैं। सिट्रिक अम्ल को एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त किया जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल को एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा तैयार किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी बोल दो या एसिटोबैक्टर एसिटाई भी कह सकते हैं। ब्यूटारिक अम्ल को क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है। ये मेरे थे सारे अम्लीय उत्पाद। अब हम लोग देखेंगे कि एंजाइम जो हैं हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं और इसको औद्योगिक उत्पाद में कैसे तैयार किया जाता है, मतलब कंपनियों में इसे कैसे तैयार करते हैं। देखते हैं एंजाइम। एंजाइम में सबसे पहला आता है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम साबुन उद्योग में कपड़ों से तेल के दाग धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए लाइपेज एंजाइम क्या करता है, कपड़ों में जो तेल के दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने का काम करता है। इसी तरह से प्रोटीएज तथा पेक्टिनेज, देखिए ये क्या काम करता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो घर में नॉर्मल जूस बनाते हैं वो अलग होता है, और जो मार्केट से डिब्बे में जो आप लोग लाते हैं वो जूस अलग होता है। तो इसमें क्वालिटी अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीएज और पेक्टिनेज डाला जाता है। ये प्रोटीएज पेक्टिनेज क्या करते हैं, जूस को साफ़ करने का काम करते हैं, और लंबे समय तक डिब्बे में अगर बंद रहेगा जूस तो ये बेकार नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम जो होते हैं ये डिब्बे में बंद जूस को साफ रखने का काम करते हैं। इन एंजाइम के कारण बोतल का रस अधिक समय तक स्वच्छ दिखाई देता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या काम करता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है इसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। देखिए बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। इसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रुधिर के थक्के को घोलने में किया जाता है। रुधिर के थक्के मतलब खून का जो थक्का जम जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉट्स। इसको घोलने का काम कौन करता है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम करता है। इसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। वाला जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि ये कोई इंजीनियर काम करता है, नहीं, ये कोई इंजीनियर काम नहीं करता है। हम लोग बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है। इसका प्रयोग उन रोगियों के रक्त वाहिनियों से रक्त का थक्का हटाने में किया जाता है जो कि हृदयघात के मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग कब करते हैं, ऐसे रोगी जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है उनमें हृदयघात से बचने के लिए, रक्त वाहिकाओं में जो रक्त का थक्का जम जाता है उसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग हम लोग करते हैं। जैव सक्रिय अणु बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है साइक्लोस्पोरिन ए। इसे माइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से प्राप्त किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए को किससे प्राप्त करते हैं, माइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर जब अंग प्रत्यारोपण करते हैं, अंग प्रत्यारोपण का मतलब है किसी एक व्यक्ति में किडनी खराब हो गई है तो किसी दूसरे से किडनी लाएंगे और जिसकी खराब हुई थी उसमें लगा देंगे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय रोगियों में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए का। अब देखिए स्टैटिन क्या होता है। स्टैटिन को मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न किया जाता है। देखिए माइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी कवक है
और ये जो ईस्ट है ये भी एक कवक है। स्टैटिन को मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। स्टैटिन को किससे प्राप्त करते हैं? मोनेस्कस परप्यूरियस से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है।